प्यार किया तो डरना क्या। अच्छा जी मैं हारी चलो मान जा। कौन है वो? अरे उसे नहीं है, रमेश है, रमेश, इंडिया नंबर 1। नमस्कार, मैं हूं सुष्मिता सिंह यादव, विन प्रेजेंट मीडिया से। आज बॉलीवुड के गलियारे से फिर से हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ चटपटी और मसालेदार खबरें। एक दौर ऐसा था जब हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में गिने चुने चेहरे ही दर्शकों को लुभाते थे। 1940 के दशक में एक ऐसी ही एक्ट्रेस थीं जिनकी खूबसूरती को लोग आज भी नहीं भूल पाए हैं। कहाँ से आ रहे हैं आप इतनी रात के? वो जिसे हम मधुबाला के नाम से जानते हैं। मधुबाला का जन्म 14 फरवरी 1933 को दिल्ली के एक पश्तून मुस्लिम परिवार में हुआ था। उन्होंने 1942 में आई फिल्म बसंत में बाल कलाकार के तौर पर फिल्मों में काम करना शुरू किया। कितनी सुंदर हो बेटी तुम। कहते हैं बड़ी सुंदर थी मेरी माँ। मेरे छोटे से मन में छोटी सी दुनिया है। मधुबाला 1947 में नीलकमल और 1948 में राज कपूर के साथ अमर प्रेम में दिखाई दी। इसके बाद उन्होंने अन्य फिल्म निर्माताओं के साथ काम किया। वह 1947 में दिल की रानी में दिखाई दी। मधुबाला के बचपन का नाम मुमताज़ बेगम जहां दहलवी था। वह अपने माता पिता की 5वीं संतान थी। देखो मेरे प्रकाश, तुमने देखो नहीं ना? नहीं। हाँ। उनके साथ उनके 10 भाई बहन थे। वह अपनी 5 बहनों में सबसे ज़्यादा कमाने वाली थी, जिसकी वजह से वह कभी स्कूल न जा सकी। हालांकि उनकी उर्दू बहुत अच्छी थी। मधुबाला की छोटी बहन मधुरभूषण ने एक इंटरव्यू के दौरान बताया था कि मधुबाला हमेशा सच्चा प्यार चाहती थी और उसे दिलीप कुमार और किशोर कुमार दोनों ने धोखा दिया है। मेरी विपदा सुनोगे तो तुम्हारा दिल भी टूट जाएगा, तुम्हारी आंखों से खून के आंसू बह निकलेंगे, लेकिन मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बताऊंगी। मधुबाला की बहन की माने तो दिलीप कुमार से उनका रिश्ता B.R. चोपड़ा की फिल्म नया दौर की वजह से टूटा, ना कि उनके पिता अताउल्लाह खान की जिद से। इस फिल्म के कुछ हिस्सों की शूटिंग कर चुकी मधुबाला को मेकर्स ने बाकी शूटिंग के लिए ग्वालियर भेजना चाहा। डकैत इलाका होने के चलते पिता ने मेकर्स से लोकेशन चेंज करने का आग्रह किया, जिसके लिए वे राजी नहीं हुए। तब पिता ने मधुबाला को फिल्म छोड़ने और मेकर्स के पैसे लौटाने के लिए कहा। उस दौरान दिलीप कुमार की सगाई मधुबाला से हो चुकी थी। इस लिहाज से चोपड़ा ने दिलीप को मधुबाला से बात करने के लिए भेजा। दिलीप ने मधुबाला को खूब समझाया, लेकिन वे पिता के खिलाफ जाने के लिए राजी नहीं हुए। फिर चोपड़ा प्रोडक्शन ने मधुबाला के खिलाफ केस फाइल किया, जो लगभग 1 साल तक चला। इस बीच दोनों के रिश्ते में दरार आई। दिलीप साहब ने उनके सामने फिल्में छोड़ शादी करने का प्रस्ताव रखा। मधुबाला ने कहा कि वे तभी शादी करेंगी जब दिलीप उनके पिता से माफ़ी मांगेंगे। दिलीप के इनकार के बाद दोनों की राहें जुदा हो गई। शायद वह एक माफ़ी इनकी ज़िंदगी बदल सकती थी। मधुबाला ने उम्र के आखिरी दिन तक दिलीप साहब को प्यार किया। मैं तुझसे नफरत करती हूँ, तुम झूठे हो, तुमने मुझे धोखा दिया। मधुबाला और दिलीप का रिश्ता टूटने के बाद किशोर कुमार ने मधुबाला को प्रपोज किया। उस दौरान मधुबाला बीमार रहती थी और इलाज के लिए लंदन जाया करती थी। पिता चाहते थे कि मधुबाला डॉक्टर्स की राय लें और पूरी तरह से ठीक होने के बाद ही शादी करें, लेकिन दिलीप साहब के व्यवहार से गुस्साई हुई मधुबाला ने तुरंत किशोर कुमार से शादी कर ली। 27 साल की उम्र में साल 1960 में इनकी शादी हुई, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। डॉक्टर की रिपोर्ट आई तो पता चला कि मधुबाला ज़्यादा दिनों की मेहमान नहीं है। तब किशोर कुमार ने मुंबई के कार्टर रोड में बंगला खरीद उन्हें वहां नर्स और ड्राइवर के साथ छोड़ दिया। मधुबाला की बहन के मुताबिक 4 महीने में एक बार किशोर कुमार उनसे मिलने आया करते थे। उन्होंने मधुबाला का फ़ोन तक उठाना बंद कर दिया था। मधुबाला इस बात से बेहद परेशान रहती थी कि उनसे कोई मिलने नहीं आता। एक वक्त था जब ये बॉलीवुड की हॉट प्रॉपर्टी हुआ करती थी। कहा जाता है कि उन दिनों मधुबाला ने तैयार होना तक छोड़ दिया था। वह हर वक्त नाइट गाउन में रहती थी, जिसके बाद 36 साल की उम्र में उनकी मौत हो गई थी। ऐसे ही इन बॉलीवुड की खबरों को जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।